जितने जख्म सॉल्ट और नारायण ने आरसीबी को पिछले साल नहीं दिए थे, आई थिंक केकेआर ने रिटेन न करके सॉल्ट को उससे कहीं ज्यादा दे दिए, क्योंकि आज वही असॉल्ट कोहली के साथ मिलके भाई सूट समेत वापस कर दिया है। लाइफ does take a full circle and so does IPL, बिकॉज वापस आ गया भाई हर एक क्रिकेट फैन की अब से अगले 2 महीने की 7:30 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स है, और कुछ दिनों की तो 3:30 बजे की भी है। मैच के अगली सुबह ठीक इधर ही रोज मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब नहीं मार रखा है तो मार लो सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिस होनी चाहिए। एंड 59 लाइक का गोल फटाफट से कर दो। युग पांडवों का था और ये कलयुग पांड्याओं का है, एंड वी आर जस्ट blessed enough to be living in it। भाई एक चीज समझा दो, कौन सा स्पिनर बाउंसर फेंकता है, क्योंकि केकेआर 10 ओवर के बाद 107 पे 2 थी, आए और 141 पे 4 कर दिए 14 ओवर तक। मारा को सब मालूम है, मेरा बॉलिंग मारा कोई समझ में नहीं आता है तो बैट्समैन को क्या समझ में आएगा। डोंट वरी, मैं मजाक नहीं कर रहा। और जाते जाते तो भाई रिंकू को भी ले चले। वेल डिजर्विंग प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पांड्या। और सिर्फ केपी नहीं, इस वाली वीडियो में मैंने बोला था कि अगर तो ऊपर से विकेट गिर गए तो रसिक दयाल का आसान हो जाएगा काम, लेकिन भाई क्या ही पैरेलल यूनिवर्स में आईपीएल हो रहा है ये। एक विकेट तो चलो स्टार्टिंग में गिर गई थी, कैच ड्रॉप के बाद ही सही, लेकिन विकेट तो आ गई थी। उसके बाद नारायण रहाणे की पार्टनरशिप के बावजूद केपी के 3, हेजलवुड के 2 और रसिक दयाल और सुयश के 1-1 तीनों के। भाई व्हाट अ कमबैक यार। इसमें तो 19वें और 20वें ओवर में 4 और 5-5 रन देकर निकल गए हैं दयाल और हेजलवुड। जस्ट एन FYI, ये पिच 200 प्लस की थी। वो वैसे दिख ही गया होगा जिस तरीके से नारायण रहाणे बुरी तरीके से धो रहे थे, और रहाणे भाई तो ऐसा लग रहा है सॉल्ट का ही नमक खाकर आ गए थे। लेकिन रन्स भले ही आरसीबी के खिलाफ पड़ रहे थे, लेकिन उधर हमारे थला वो बेचारे अलग ही दुविधा में बैठे हैं कि रहाणे को छोड़ दिया उसका गम मनाए, या फिर आरसीबी के खिलाफ रन्स पड़ रहे हैं उसकी खुशी। पर एक सेकंड, कल हेजलवुड, आज पैट कमिंस और स्टार्क भी आता ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी तक तो इनकी यही न्यूज आ रही थी ना कि ये लोग इंजरी से जूझ रहे हैं, और कल जिस तरीके से ठुमक के हेजलवुड ने 2-2 विकेट निकाल लिए हैं, जैसा 20वां ओवर डाला है, देखकर तो एक भी ठुमकों में नहीं लगा कि वो इंजर्ड था। असली रीजन तो यही लग रहा है। द 18 सॉल्ट शो पर अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बाहर चलते हैं अपनी आरसीबी की बेंच स्ट्रेंथ पे। भुवी, बेथल जैसे प्लेयर्स वहां पे बाहर बैठे हुए हैं, और उसके बाद ऐसा खेलिए। जस्ट इमेजिन आरसीबी यूजिंग देयर बेंच स्ट्रेंथ, एंड ये बोलते हुए भी थोड़ा विश्वास कम ही हो रहा है। बट वॉट अ मेहम इट विल बी जब वो प्लेयर्स रिप्लेस करेंगे जो ऑलरेडी 11 में है। फर्स्ट इनिंग्स के बाद में अगर केकेआर को लगा होगा कि इससे बुरा तो क्या ही होगा, तो बुरा तो आई थिंक केकेआर आरसीबी के मैच में जितना आरसीबी को नहीं लगा, उससे कई ज्यादा सॉल्ट को रिटेंशन पे लग गया है। क्योंकि भाई ना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज, ना ही चैंपियंस ट्रॉफी, ही वाज जस्ट सेविंग इट फॉर दिस ओपनिंग मैच। ये आईपीएल का सीजन ओपनर क्या फोड़ा है भाई, मतलब नानी छोड़ो, केकेआर के नेट सेशन की याद दिला दी उनको। और सॉल्ट तो चलो एक तरफ, रिटायरमेंट के बाद में पहला गेम खेल रहा है कोहली भैया हमारे, और आते ही 50 जड़ दिया। और इस बार तो नहीं कहोगे ना कि स्ट्राइक रेट कम थी। जब मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत होता है ना, तब आ जाती है भाई वो स्ट्राइक रेट अपनी। तो होपफुली 500 नहीं, ये 2016 वाला ही सीजन हो, क्योंकि भाई आए थे दोनों 0 of 0 पे, दोनों भाई दोनों के दोनों ने 50 लगाई। मेरे को ना सही में कोई चूटी काटो, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आरसीबी की फर्स्ट हाफ में तारीफ की जा रही है, और वो भी मैं कर रहा हूँ, एक आरसीबी फैन। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा इससे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है, और अब मजा आ गया। देखो होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि आरसीबी है, कुछ ऐसी ही रहती है इनकी शुरुआत, इसीलिए मैनेजमेंट से आज तो नहीं, थोड़ा सा रुक जाते हैं माफी के लिए। सो एंजॉय व्हाइल इट लास्ट, और मिलते हैं एल क्लासिको और मेरी फेवरेट आरआर वर्सेस एसआरएच की राइवलरी की ठीक अगली सुबह पे। तो सब्सक्राइब नहीं मारा है तो मार लो, और साथ में नोटिफिकेशन घंटी टन टन बजा लेना, और 59 का लाइक गोल है वो भी कर देना। चलो